सो हे व्हाट्सअप गाइस, दोस्तों आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन और फर्स्ट से सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सो क्वेश्चन हमें क्या करना है, क्वेश्चन में हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करना है एंड उसके बाद इसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाइड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे बस आप लोग देखते जाइए। तो देखो यहाँ पास हम लिख लेंगे पॉलिनोमियल ऑफ एस, बिकॉज यहाँ पास वेरिएबल है एस, और यहाँ पास लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसके इक्वल में, और इसको हम कर देंगे सबसे पहले जीरो के इक्वल। ठीक है, क्योंकि हम जीरो के इक्वल करके इसके जीरोस फाइंड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली इसको हम मिडिल द स्प्लिट टर्म के मेथड से करेंगे, जो ये कहता है कोई ऐसे दो नंबर सोचिए जिसका सम बेसिकली क्या है, मिडिल टर्म है माइनस का 4s, और जिसका प्रोडक्ट बेसिकली है AC, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट टर्म है ना। कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या है, यहाँ पास A है मतलब 4 है, और C क्या है, बेसिकली C हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म 4 इंटू 1 आए। तो देखो ऐसे दो नंबर हमें फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें पास ये जो नंबर आया है, हमारे पास ये जो नंबर आया है बेसिकली 4, प्रोडक्ट करने पर इसका हमें कर लेना होगा फैक्टराइजेशन, बिकॉज फैक्टराइजेशन करने पर हमें बेसिकली ऐसे दो नंबर मिल जाएंगे जिनको हम सम करके ये ला सकते हैं, जिनको प्रोडक्ट करके ये ला सकते हैं। ठीक, देखो करने पर हमारे पास आया है 2। ठीक है, तो 2 इंटू 2 ये हमारे पास जो नंबर आए हैं बेसिकली इनको हम कुछ इस टाइप सेट करेंगे जिसको सम करने पर ये आ जाए और जिसको प्रोडक्ट करने पर ये आ जाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे बस आप लोग देखते जाइए। तो देखो यहाँ पास हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है 4s स्क्वायर। ठीक, माइनस 4s को कैसे लिख सकते हैं, माइनस 4s को हम लिख सकते हैं माइनस का 2s, ठीक, और माइनस का 2x, जिसको सॉल्व करने पर यही आएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पास आ जाएगा माइनस का 4s, और यहाँ पास लिख देंगे प्लस का 1 जो यहाँ पास दिया है, और इसको कर देंगे 0 के इक्वल। ठीक, अब हम करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ से क्या करेंगे, 2s को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पास आ जाएगा गाइस 2s, बिकॉज यहाँ पास 2s इंटू 2s हो जाएगा 4s स्क्वायर, तो यहाँ पास बचेगा 2s और यहाँ पास बचेगा 1, क्योंकि यहाँ से हमने क्या लिया है 2s कॉमन। अब जो हमारे पास ये फैक्टर आया है इसको एज इट इज़ यहाँ पास हम उतार देंगे, बिकॉज आप लोग को आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पास हमें कोई ऐसा नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर बेसिकली क्या आ जाए, ये नंबर आ जाए, और जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आ जाए। तो ऐसा नंबर होगा दोस्तों माइनस का 1, बिकॉज -1 से इसको इंटू करने पर -2s आएगा, और -1 से इसको इंटू करने पर प्लस का 1 आएगा, क्योंकि यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस कट। तो यहाँ पास देखो 2s माइनस 1 जो ये वाला फैक्टर है, ये एक फैक्टर बन गया। ठीक, ये दो नंबर और ये दो नंबर इसको हम ले लेंगे कॉमन, 2s माइनस 1, और इसको कर देंगे हम 0 के इक्वल। अब क्या करेंगे, अब हम करते हैं इसको 0 के इक्वेट। ठीक है, सबसे पहले मैं कर देता हूँ यहाँ सीरीज इस चीज़ को। तो देखो जो ये 2s माइनस 1 है इसको कर देंगे हम 0 के इक्वल, और यहाँ से 2s माइनस 1 को कर देंगे हम 0 के इक्वल। ठीक, यहाँ से हम s की वैल्यू मतलब निकाल सकते हैं, तो s की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पास माइनस का 1 था, वहाँ जाकर हो गया प्लस का 1, और यहाँ पास ये 2 इंटू में वहाँ जाकर हो गया डिवाइड में। उसी तरह सेम तरीके से देखो ये चीज़ यहाँ पास सेम है, तो यहाँ पास जो s की वैल्यू है क्या आएगी 1/2। तो देखो यहाँ पास जो हमारे पास ये नंबर आया है ये बेसिकली क्या है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम इसके जीरोस, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली इसको मान लेना है अल्फ़ा और इसको मान लेना है बीटा, क्योंकि अल्फ़ा बीटा किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या होते हैं, जीरोस। तो देखो यहाँ पर इसको हम मान लिए अल्फ़ा और इसको मान लिए बीटा। अब हमें क्या करना है, इनके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाइड करना है। तो कैसे करेंगे बस आप लोग देखते जाइए। तो रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर कर लेंगे, जो कि होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो देखो यहाँ पास a क्या है, बेसिकली a है यहाँ पास हमारे पास 4, और b क्या है, b हमारे पास माइनस का 4। ठीक है, और c क्या है, और c हमारे पास बेसिकली कांस्टेंट टर्म जो कि है प्लस का 1। ठीक, अब देखो हमने जो अल्फ़ा बीटा लिया था, मतलब माना था, लेट किया था, उसको भी हम लिख लेते हैं। अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या था 1/2, और बीटा भी हमारे पास क्या था, सेम ही आया था। ठीक है, तो यहाँ पास इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इनके बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई। ठीक है, तो कैसे करेंगे बस आप लोग देखते जाइए। सो देखो जो पहला रिलेशनशिप है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, बेसिकली वो ये कहता है जो सम ऑफ जीरोस होते हैं वो -b/a के बराबर होता है। -b हमारे पास ये कोफिशिएंट ऑफ, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, देखो अल्फ़ा हमारे पास क्या था 1/2, और बीटा भी क्या था 1/2। इसको हम -b/a से कंपेयर करते हैं। b के यहाँ पास माइनस रहने देते हैं, और b क्या है हमारे पास, यहाँ पास b है माइनस का 4, a क्या है, a हमारे पास 4। ठीक है, तो यहाँ पास देखो ये हो जाएगा 2 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पास आ जाएगा 1 + 1, क्योंकि यहाँ पास हमने लिया है एलसीएम, और यहाँ पास ये माइनस माइनस कट जाएगा, 4 × 1 4, यहाँ पास आ गया 1। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2/2, तो ये आ जाएगा 2 × 2।
तो देखो यहाँ पास जो 1 है वो 1 के इक्वल आ चुका है। इट मीन्स LHS बराबर RH आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा पहला रिलेशनशिप है ये हो चुका है वेरीफाइड। आई होप गाइस आप लोग कितना समझ में आ गया होगा। अब हम इसके दूसरा रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं, ठीक है। सो दूसरा रिलेशनशिप बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये कहता है जो अल्फा इंटू बीटा होता है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो C/A के बराबर होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन्स यहाँ पास अल्फा इंटू बीटा इक्वल C/A। सी क्या है, पास सी है बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एस स्क्वायर, ठीक है, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया था। तो यहाँ पास हमारे पास अल्फा क्या था, अल्फा तो 1/2 और बीटा भी 1/2 था। यहाँ पास सी क्या है, सी हमारे पास 1, ठीक है, और ए क्या है, ए है बेसिकली 4। तो यहाँ पास हो जाएगा 1 × 1 1 और 2 2 हो गया 4 और ये हो जाएगा 1/4। तो देखो यहाँ पास LHS है वो RHS के बराबर आ चुका है। इट मीन्स ये जो हमारा दूसरा रिलेशनशिप है ये भी हो चुका वेरीफाइड। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेसिकली हमें 2 रिलेशनशिप ही वेरीफाई करने होते हैं और 2 जीरोज ही फाइंड करने होते हैं, तो हमने कर दिया है। तो यही था दोस्तों क्वेश्चन। आई होप गाइस आप लोग कितना समझ में आ गया होगा। तो यदि दोस्तों आप लोग कितना समझ में आ गया हो तो प्लीज़ आप दोस्तों चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक लिए।